नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अब से 3 दिन पहले ही तालिबान ने जो पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस है उनके साथ बातचीत शुरू कर दी थी और उन्हें कहा था कि जी आप लड़िए मत, आप हथियार डाल दीजिए, पंजशीर पर हमारा कब्जा होने दीजिए, हम आपको जो अफगानिस्तान में सरकार बन रही है उसमें हिस्सेदारी देंगे। लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने साफ मना कर दिया था कि जी हम कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते। इवन रशिया ने भी तालिबान की तरफ से बातचीत की थी, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। और उसके तुरंत बाद तालिबान ने ऐलान किया कि जी हम सिर्फ 4 घंटे की मोहलत दे रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस को कि वो पंजशीर में हथियार डाल दें, वरना हम एक जबरदस्त ऑपरेशन लॉन्च करेंगे नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ और जो उनका मुख्य केंद्र है पंजशीर उस पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उसके 4 घंटे बाद तालिबान ने अपने सैकड़ों लड़ाके भेज दिए पंजशीर पर कब्जा करने के लिए। लेकिन हम सबको पता है क्या हुआ। 300 के 300 लड़ाकों को नॉर्दर्न अलायंस ने एम्बुश में यानी कि घात लगाकर मार गिराया था और इसके बाद तुरंत तालिबान बैकफुट पर चला गया था। तालिबान को यह भी पता चल गया था कि इतना आसान नहीं है नॉर्दर्न अलायंस को हराना, और अगर वो पूरा एक युद्ध लड़ते हैं नॉर्दर्न अलायंस के साथ में तो उन्हें अपने सारे लड़ाके पंजशीर भेजने होंगे, तभी वो नॉर्दर्न अलायंस को हरा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर जो पूरा अफगानिस्तान है उस पर पहरा कौन देगा? जो उन्होंने कब्जा किया है वो कब्जा हट सकता है। और इसके अलावा अगर वो सारे लड़ाके भेज भी दे पंजशीर में तो काफ़ी खून खराबा होगा, जो तालिबान है उसकी ताकत काफ़ी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद वो अपने कम लड़ाकों के साथ कैसे काम चलाएगा, कैसे वो पूरे अफगानिस्तान पर रूल करेगा? ऐसे में तालिबान के लिए ज़रूरत यह है कि वो बिना लड़े ही नॉर्दर्न अलायंस के जो इलाके हैं, खास करके पंजशीर वैली, वहाँ पर कब्जा करे। और इसीलिए उसने दोबारा फिर से बैकफुट पर आकर बातचीत शुरू कर दी। और बातचीत में आज उन्होंने ऑफर ये दिया था नॉर्दर्न अलायंस को कि जी हम आपको जो नई सरकार बनेगी उसमें 12 असेंबली की सीट देंगे। इसके अलावा जो सरकार होगी उसमें जो महत्वपूर्ण पद हैं वो भी आपको देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये ऑफर भी अब से कुछ घंटे पहले नॉर्दर्न अलायंस ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। उनकी एक ही मांग है कि नॉर्दर्न अलायंस के जितने भी इलाके हैं यानी कि पूरा उत्तरी अफगानिस्तान, वहां पर तालिबान कभी भी नहीं घुसेगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक शर्त है। वहीं तालिबान के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। एक तो ये कि नॉर्दर्न अलायंस मान नहीं रहा है, दूसरी दिक्कत यह है कि उन्होंने जब 300 लड़ाके उनके मारे गए थे उसके बाद दोबारा फिर से सैकड़ों लड़ाके भेजे थे पंजशीर की तरफ और उन्हें घेर लिया गया है। दरअसल वो खड़े हैं पंजशीर के दरवाजे पर, अंदर तो पंजशीर है, इसके अलावा बाहरी तरफ से उन्हें घेर कर रखा हुआ है पंजशीर के लड़ाकों ने। ऐसे में वो घिरे हुए हैं, उनकी सप्लाई कट है, उन तक खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुंच रही है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है तालिबान के लिए। उन्हें अपने लड़ाके भी छुड़वाने हैं, पंजशीर पर कब्जा भी करना है और लड़ाई नहीं लड़नी है। इस तरीके से तीनों काम तालिबान को अंजाम देने हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न अलायंस भी फंसा हुआ है, इसलिए तो वो भी बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि फंसे वो इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही कहीं से भी, और बिना सपोर्ट के वो तालिबान को एक लिमिट तक रोक सकते हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से खींचातानी जारी है, लेकिन ज़्यादा फंसा हुआ यहाँ पर इस समय तालिबान है। क्योंकि तालिबान को एक चीज़ और पता है कि अगर मामला ज़्यादा खींचा, यानी कि अगर 1.5-2 महीना तक बातचीत चलती रहती है, नॉर्दर्न अलायंस हथियार नहीं डालता है, तो फिर नॉर्दर्न अलायंस के सपोर्ट में पश्चिमी देश आ सकते हैं, भारत आ सकता है, इसके अलावा दूसरे सेंट्रल एशियाई देश आ सकते हैं। एक तो आ भी गया है तजिकिस्तान। जी हाँ, तजिकिस्तान ने ओपनली कह दिया है कि वो हथियार सप्लाई करेंगे नॉर्दर्न अलायंस को। और इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग और अपडेट दे दूं कि कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे थे तजिकिस्तान। वो चाहते थे कि तजिकिस्तान तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस को हथियार सप्लाई ना करे, इसके अलावा तालिबान की सरकार को भी मान्यता दे दे। लेकिन इसके पर आप देखिए, अभी अपडेट आया है कि तजिकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार को वो कभी भी मान्यता नहीं देगा, क्योंकि ये सरकार हथियारों के दम पर लाई गई है। और इसीलिए आप देखिए कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो डायनामिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चेंज हो रहे हैं। और बस नॉर्दर्न अलायंस को करना यह है कि इस समय बातचीत में उलझाकर तालिबान को थोड़ा समय काटते रहना है। कम से कम 1.5 महीना तो बिल्कुल काट ही काट दें, क्योंकि जब तक सभी विदेशी नागरिक अफगानिस्तान से नहीं निकल जाते कोई भी नॉर्दर्न अलायंस की मदद नहीं करेगा। हालांकि इस पूरे इवेंट पर आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।